हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपका क्लास 10th का चैप्टर 9 पढ़ाने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा ऊंचाई और दूरी। यहाँ पे हमको ऊंचाई और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नाम दिया है, लेकिन यहाँ तो हमको पढ़ना है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में आपको सबसे पहले हम बता दें क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं। क्षैतिज रेखा और एक आएगा आपका दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये इसकी आंख हो गई, बात समझ में आ रहा है। तो ऊपर किसी वस्तु को मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, तो ये हवाई जहाज उड़ रहा है तो अपना आप ऐसे देख रहे हैं, आप ऐसे सीधे खड़े हैं, तो आपके आंख से किसी वस्तु को जब देखेंगे, रोड पे चलती हुई किसी वाहन को या ऊपर आसमान में उड़ती हुई किसी जहाज को देखेंगे, तो आपके आंख और उस वस्तु के बीच में एक काल्पनिक रेखा बनती है। आपके आंख और वस्तु के बीच में एक काल्पनिक रेखा बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हम दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या होगा? दृष्टि रेखा होगा। और जो हमारे स्ट्रेट आंख से हमारा सीधे जो रेखा रहती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? आपका क्षैतिज रेखा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से ही आपको और एक दो कोण पढ़ने हैं, आपको समझने का प्रयास करना। और उन्नयन कोण और एक को पढ़ना है अवनमन कोण, और नेक्स्ट पढ़ना है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस व्यक्ति की आंख है, और जब आप खड़े हैं और आप सीधे देख रहे हैं, एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं, तो जब आप सीधे देखेंगे तो ये आपकी क्या कहलाएगी बच्चों? आपकी ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा कहलाएगी। आप एकदम स्ट्रेट सीधे देख रहे हैं, अचानक आपको ऊपर उड़ती हुई कोई हवाई जहाज दिख जाए। सपोज दैट यहाँ पर कोई आपको क्या दिख जा रहा है? अब यदि आपको हवाई जहाज दिख जा रहा है, तो यदि आपको एक यहाँ पर हवाई जहाज दिखेगी, तो आप क्या करेंगे? अपना सर ऐसे सीधे स्ट्रेट में देख रहे हैं, तो अपना सर ऐसे उठा करके देखेंगे। तो जब ऊपर की तरफ किसी वस्तु को हम देखते हैं, तो जो क्षैतिज रेखा और आंख और वस्तु के बीच में जो काल्पनिक रेखा बनती है, अभी अभी मैं आपको बताया हूँ कि उसको क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है बच्चों, जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहते हैं। इज इट क्लियर? जब आप स्ट्रेट में देख रहे थे तो क्षैतिज रेखा हो गई, और जो ऊपर आपको हवाई जहाज दिख रहा है, तो जब आप अपना सर ऐसे उठा करके ऊपर देख रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, उसको अब क्या कह रहे हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप ऊपर ही देखेंगे। यदि आप ऐसे स्ट्रेट में देख रहे हैं, अचानक मान लीजिए आपके पैर के नीचे के आप यहाँ पर खड़े हैं, और अचानक आपको यहाँ पर क्या दिख गया बच्चों? कोई सर्प दिख जाता है। ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई सर्प दिख जाता है, यहाँ पे आपको कोई सर्प दिख जाता है, तो जब स्ट्रेट देख रहे हैं, अपना सर ऐसे सर्प दिखेगा, तो सर को नीचे करके सीट को अपने देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जो ये भी आनेगा आपका क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, ये भी आपका किसका कार्य करेगा? आपका दृष्टि रेखा का कार्य करेगा बच्चों।
तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा जो बीच में बनेगा उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका अवनमन कोण कहते हैं। समझ में आया है? ऊपर देखेंगे तो आपका उन्नयन कोण, नीचे देखेंगे तो आपका क्या होगा, अवनमन कोण। यहाँ पर मैं एक चित्र बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जेड के आकार का है, ठीक है ना। तो ये जेड के आकार का है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपका ये यहाँ से यदि कोई व्यक्ति देखता है यहाँ से, तो ये आपका क्या होगा, ऊपर देख रहा है तो ये क्या होगा, आपका उन्नयन कोण होगा। ये आपका उन्नयन कोण होगा। और यहाँ से यदि कोई व्यक्ति देख रहा है किसी वस्तु को यहाँ से, ये आपका क्या होगा बच्चों, आपका अवनमन कोण होगा, ठीक है ना। और आपका अवनमन कोण को उन्नयन कोण में भी बदला जाता है बच्चों। तो हम यह भी कह सकते हैं कि अवनमन कोण बराबर उन्नयन क्लियर। ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो आपको मैं बताया हूँ, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको बस इसमें इतना ही समझना है, और बाकी सब कुछ भी जो लगेगा वो आपके त्रिकोणमिति का जो सूत्र पीछे पढ़ाया गया है वही लगेगा बच्चों, ठीक है। तो इसको हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9 का थियरी हो गया आपका। 9 एक्सरसाइज 9.1 चला दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, सर्कस के जो कलाकार का डोरी होता है बच्चों ऐसे होता है, नीचे से लेके किसी ऊंचाई के स्थान से बांधे रहते हैं, इस तरह का रहता है। तो ये सर्कस की डोरी हो गई आपका, ये वाला, ठीक है। ये हो गया A B C। तो कितना है, 20 मीटर है, 20 मीटर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर लगे यह खंभा है, खंभा के शिखर से क्या है आपका, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश से, डोरी द्वारा जो बन रहा है कोण बच्चों कितना है, 30 अंश से भूमि से, तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, खंभे की ऊंचाई आपका पूछा है बच्चों ये, तो खंभे की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, h। माना कि खंभे की ऊंचाई h है, ठीक है। ये लंब है और ये क्या है, कोण है। तो यहाँ पर हम लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आपका लंब बटा कोण। साइन थीटा के जवाब पे आपका 30 अंश है, ध्यान दीजिएगा। मतलब 30 थीटा के जवाब पे 30 अंश है, तो साइन 30, लंब मतलब कितना h, कोण मतलब 20। आप जानते हैं कि साइन 30 अंश का माने का बटा 2 होता है, h बटा 20। तो ये h बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, 20 बटा 2, मतलब कि h बराबर 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितना निकल गया बच्चों, आपका 20 मीटर निकल गया है। समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा, एक एक बात पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं आंधी आने से एक पेड़ टूटा और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ध्यान दीजिएगा, सपोज है कि ये आपका एक पेड़ है, ध्यान दें, यहाँ से एक ये आपका क्या हो गया, पेड़ हो गया, और पेड़ और ये आपका जमीन हो गया, धरातल हो गई। मान लो कि पेड़ यहाँ से आपका टूट जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये जो यहाँ से पेड़ आपका टूट रहा है, तो जो बीच में से पेड़ आपका टूट रहा है, क्या हो रहा है, आपका जमीन के धरातल से क्या कर रहा है, उसको स्पर्श कर रहा है। इतना बड़ा पेड़ था आपका ये वाला, और जो ये पोर्शन टूट रहा है, टूटने के बाद ये धरातल को यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जब जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाता है बच्चों, आपका 30 अंश का कोण बनाता है।
पेड़ के पाद बिंदु को दूरी जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। ध्यान दीजिए, कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद मतलब कि पैर बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। ये कितना दिया है बच्चों आपका 8 मीटर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो फिर से सवाल समझा रहा हूं, इतना बड़ा पेड़ था, पेड़ आपका ऊपर से टूट के जमीन को छू रहा है, तो ये पोर्शन टूट के यहाँ पर आके लग गया है। कह रहा है कि टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। इसको मैं ए मान लेता हूँ, नाम दे रहा हूँ, इसको बी नाम दे रहा हूँ और इसको सी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, एक्स मान ले रहा हूँ, इसको क्या मान ले रहा हूँ, वाई मान ले रहा हूँ। कुल पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर जानते हैं बच्चों क्या होगा, x प्लस वाई, क्योंकि इतना था ही और ये टूटा है तो यहाँ पर लगा है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, आपका पेड़ की ऊंचाई निकलेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या ले रहा हूँ, त्रिभुज ABC में लेंगे tan थीटा बराबर, आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार, tan थीटा, थीटा के जगह पे 30 अंश, लंब मतलब कितना है x और आधार मतलब 8। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3, तो ये हो जाएगा x/8। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा 8/3, ठीक है। फिर हम क्या लेते हैं, पुनः त्रिभुज ABC में अब ले रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण, तो साइन थीटा के जगह पर 30 अंश लेंगे, लंब मतलब x और कोण मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, y, ठीक है। काश ले रहे हैं, काश थीटा, काश थीटा बराबर आपका क्या होता है, आधार बटा कोण, तो आधार मतलब 8 और कोण मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, y। तो काश 30 अंश का मान आप जानते हैं, काश 30 अंश का मान होता है कौड़ी में 3/2 बराबर 8/y। यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 16/3। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई बराबर x प्लस वाई, x का वैल्यू कितना आया है 8/3 और y का वैल्यू आया है 16/3। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर कौड़ी में 3, तो 8×3 = 24, ठीक है। ऊपर नीचे में क्या कर देता हूँ, कौड़ी में 3 से गुणा कर देता हूँ, तो 24 कौड़ी में 3 बटा कौड़ी में 3 का कौड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 8 24। तो कुल पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों, 8 कौड़ी में 3 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा अच्छे से। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन में छोड़ दे रहा हूँ, प्रयास कीजिएगा इसको करने के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये मीनार हो गया आपका और ये आपका भूमि हो गया। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, जो बिंदु है मीनार के पास से कितने मीटर की दूरी पर है बच्चों, आपका 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश पर, इस बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये आपका h मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है, आपका h है। ये हो गया A B C। ध्यान दीजिएगा, माना कि मीनार की ऊंचाई h, तब त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार मतलब कि h/30। tan 30 अंश का मान होता है 1/3 h/30, तो h बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 30/3।
ऊपर नीचे क्या कर देते हैं हम, कौड़ी में 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 कौड़ी में 3/3, ये 3 हमें 30, ये हो जाएगा बच्चों आपका 10 कौड़ी में 3 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 नंबर क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपका। फाइव नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है बच्चों, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा हुआ है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीला नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये ऊंचाई हो गया, ये भूमि हो गया, और भूमि की एक बिंदु से एक पतंग की डोरी बांधा हुआ है, और मान लो कि यहाँ पर आपका बच्चों क्या हो रहा है, पतंग आपका उड़ रहा है। ठीक ना, यहीं पर आपका पतंग शीश पे उड़ रहा है। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यही आपका 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, डोरी का स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। डोरी को यहाँ बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव बच्चों कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। यह मान के डोरी में कोई ढीला नहीं है, तो डोरी की लंबाई तो ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई क्या दिया हुआ है बच्चों, आपका L दिया हुआ है। माना कि डोरी का लंबाई L है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में क्या आ जाएगा बच्चों, ये लंब है, ये कोण है, तो क्या लेंगे साइन 60 अंश लंब बटा कोण, मतलब कि AC बटा BC। साइन 60 अंश का मान कौड़ी में 3/2, AC मतलब 60, कोण मतलब L, तो ये हो जाएगा L बराबर निकालेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना, 2/60 बटा कौड़ी में 3, ऊपर नीचे कौड़ी में 3 से गुणा कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 120 कौड़ी में 3/3, मतलब कि 3 चौके 12, ये हो जाएगा 40 कौड़ी में 3 मीटर, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये कितने नंबर क्वेश्चन था आपका, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 6 नंबर बता दें, कीजिएगा, खुद से नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर से इसको मैं बता दूंगा। 7 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ध्यान दीजिए, ये भूमि हो गया, और भूमि से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, 20 मीटर, ये आपका क्या हो गया, ऊंचा एक भवन हो गया। ठीक है, तो कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, क्या है, एक संचार मीनार लगा हुआ है इस पर, तो तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना दिया है, 45, और ये दिया है पूरा 60, ये हो गया A B C D। तो कह रहा है
कि मीनार की संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम संचार मीनार की ऊंचाई क्या मान लेता हूँ, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई h है। देखिए तो निकालते हैं इसको, हम x मान ले रहा हूँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 45 अंश, tan थीटा वाला लंब बटा आधार तो 20/x हो जाएगा, 1 बराबर 20/x, तो x बराबर हो जाएगा आपका 20। पुनः त्रिभुज ABD में तो हो जाएगा tan 60 अंश, तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, तो मतलब कि h धन 20/आधार, मतलब tan 60 अंश का मान कौड़ी में 3, तो h धन 20 और x का मान कितना है बच्चों आपका 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कौड़ी में 3 बराबर हो जाएगा h धन 20, तो ये हो जाएगा h बराबर 20 कौड़ी में 3 माइनस 20 उधर जाएगा, तो h बराबर इसमें से 20 कामन करेंगे तो बच्चों हो जाएगा कौड़ी में 3 माइनस 1, और यही मीटर, यहाँ पे आप कौड़ी में 3 का मान रख सकते हैं तब पर भी हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर आपका अगले सेशन में मिलेंगे तो इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आज का सेशन में बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।